हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 5वीं क्लास की हिंदी की किताब पहली भाषा फर्स्ट लैंग्वेज और उसमें से उसका 4वां पार्ट जो कि एक कविता है मैं झरना। आज हम इस कविता का सार समझेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो है वो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सार के साथ। इस कविता के अंदर झरना अपनी कहानी सुनाते हुए कहता है कि वह पहाड़ों की चोटियों से झरझर की आवाज करता हुआ झरता है। वह छोटे बड़े पहाड़ों के बीच से चट्टानों को चीरते हुए अपना रास्ता बनाता जाता है। बिना थके वह अपने रास्ते की सारी रुकावटों को हटाता जाता है। बिना रोए चिल्लाए वह सदा हंसते हुए दूसरों की प्यास बुझाता हुआ धरती पर बहता रहता है। सूर्य चांद तारे उसकी गोदी में खेलते से प्रतीत होते तो वह आकाश को भी गले लगाता है। अब हम पद्यांश को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। उछल पहाड़ों के शिखरों से झर 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 झरता हूँ। आओ सुनो कहानी मेरी, झरना मैं खुद को कहता हूँ। अब इसमें कठिन शब्द है। शिखरों का मतलब होता है चोटियों, और वैसे ही यहाँ पर खुद का मतलब होता है अपने आप। अब ये जो पंक्तियां है इसमें कवि बताते हैं कि झरना कहता है मैं पहाड़ों की चोटियों में झरझर करता हुआ गिर रहा हूँ। आओ मेरी कहानी सुनो, मैं अपने आप को झरना कहता हूँ। कहने का मतलब झरना उत्साह से भरा हुआ अपनी कहानी स्वयं सुनाता है। आगे दूसरी पंक्तियां। छोटे बड़े पहाड़ों में से अपनी राह बनाता हूँ। चीर चीर चट्टानों को मैं आगे बढ़ता जाता हूँ। अब इसमें कठिन शब्द है। राह का मतलब होता है रास्ता और चट्टानों का मतलब होता है बड़े बड़े पत्थर। अब इन पंक्तियों में ये बताया गया है कि जो झरना है वो ये कहता है कि मैं छोटे बड़े पहाड़ों में से अपना जो रास्ता है वो बना लेता हूँ। इसके अलावा जो झरना है वो बोलता है मैं बड़े बड़े पहाड़ों को चीर चीर कर आगे ही आगे बढ़ता जाता हूँ। कहने का मतलब झरना अपनी वीरता और धैर्य से प्रेरणा देना चाहता है कि सबको परिश्रम करना चाहिए। तीसरा, पथ की सारी बाधाओं से खेल खेल कर भिड़ता हूँ। थकता हूँ मैं नहीं कभी भी, पीछे कभी ना हटता हूँ। अब इसमें कठिन शब्द जो है, पथ का मतलब होता है रास्ता और वैसे ही बाधाओं का मतलब होता है रुकावटें। तो इन पंक्तियों में झरना कहता है मैं अपने रास्ते की सभी रुकावटों से खेल खेल में भिड़ जाता हूँ। मुझे कभी भी थकान नहीं होती, ना कभी पीछे हटता हूँ। मतलब ये कि झरने के उत्साह से पथ की रुकावटों को दूर करने की प्रेरणा प्राप्त होती है हमें। चौथा, नहीं जानता हूँ मैं रोना, हंसता हर पल गाता हूँ। प्यासे पौधे पंछी पंथी सबकी प्यास बुझाता हूँ। अब इसमें कठिन शब्द है। हर पल मतलब हर क्षण। पंछी का मतलब होता है पक्षी और पंथी होते हैं मुसाफिर। अब झरना कहता है कि मैं कभी रोना नहीं जानता, मैं हर क्षण हंसता और गाता रहता हूँ। प्यासे पौधे पक्षी और मुसाफिर की मैं सबकी प्यास बुझा देता हूँ। कहने का मतलब ये कि झरने के परोपकारी स्वभाव को इसमें प्रकट किया गया है। पांचवा, सूरज चंदा ताराओं को गोदी में दुलारता हूँ। बहता हूँ धरती पर अंबर को गले लगाता हूँ। अब इसमें कठिन शब्द जो है, ताराओं का मतलब तारों, दुलारता मतलब प्यार करता, और अंबर का मतलब होता है आकाश। तो इन पंक्तियों में
जो झरना है वो कहता है मैं सूर्य, चंद्रमा और तारों को अपनी गोद में बैठाकर उनसे प्यार करता हूँ। मैं चाहे धरती पर बहता हूँ परंतु आकाश को अपने गले लगाता हूँ। कहने का मतलब ये है कि झरने के पानी में सूर्य, चांद, तारों और आकाश के प्रतिबिंब बनने की कल्पना सुंदर है। अब हम चर्चा करेंगे इस पाठ के और इस कविता के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया गया है पहला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है झरना कहाँ से निकलता है। उत्तर, झरना पहाड़ों की चोटियों से निकलता है। दूसरा प्रश्न, झरने के रास्ते में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। उत्तर, झरने के रास्ते में छोटे बड़े पहाड़, चट्टाने आदि बाधाएं आती हैं। तीसरा प्रश्न, झरना किन किन की प्यास बुझाता है। उत्तर, झरना प्यासे पौधों, पंछियों, यात्रियों आदि सभी की प्यास बुझाता है। चौथा प्रश्न, झरना कहाँ पर बहता है। उत्तर, झरना पहाड़ों से होता हुआ धरती पर आकर बहता है। पांचवा प्रश्न, बहता झरना आपको क्या प्रेरणा देता है। उत्तर, बहता झरना प्रेरणा देता है कि जीवन के रास्ते पर आने वाली बाधाओं, मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत से काम लेते हुए मुश्किलों पर विजय पाते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। आगे है सरलार्थ लिखो। नहीं जानता हूँ मैं रोना, हंसता हर पल गाता हूँ। प्यासे पौधे, पंछी, पंथी, सबकी प्यास बुझाता हूँ। इसमें जो कठिन शब्द है वो है हर पल का मतलब हर क्षण, पंछी का मतलब पक्षी और पंथी का मतलब मुसाफिर। सरलार्थ है, झरना कहता है मैं कभी भी रोना नहीं जानता, मैं हर क्षण हर पल हंसता और गाता रहता हूँ। प्यासे पौधे, पक्षी और मुसाफिर की मैं सबकी प्यास बुझा देता हूँ। भावार्थ ये है कि झरने के परोपकारी स्वभाव को प्रकट किया गया है। आगे बताया गया है समानार्थक शब्द लिखो। मैंने यहाँ उत्तर लिखा है, जैसे पहाड़ के लिए आ जाएगा नग और अचल, वैसे ही राह के लिए रास्ता और मार्ग, सूरज, सूर्य, रवि, धरती के लिए धरा, भू, चंदा के लिए चांद और राकेश, वैसे ही अंबर के लिए आकाश और नभ। आगे है बहुवचन रूप लिखो। तो इसका उत्तर मैंने यहाँ लिखा है पहाड़ का पहाड़ों, शिखर का शिखरों, चट्टान का चट्टानों, पौधा का पौधे, तारा का तारों। आगे कुछ ज्ञान दिया गया है, जानिए। पहली बात, जब नदी का पानी चट्टानों के ऊपर से नीचे गिरता है तो झरना बनता है। दूसरी बात, यदि झरना बहुत बड़ा हो तो उसे जल प्रपात कहा जाता है। तीसरी बात, विश्व के 3 सबसे प्रसिद्ध जल प्रपात है अमेरिका का नियाग्रा फॉल्स, अफ्रीका का विक्टोरिया फॉल्स, अर्जेंटीना, ब्राजील और पैराग्वे का एग्वासू फॉल्स। ठीक है, वाटरफॉल जिसे हम बोलते हैं। तो ये था आज का पाठ, जिसमें हमने प्रश्न उत्तर और पोएम को अच्छे से समझा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं और वीडियोस बनाऊंगी। फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।